हेलो स्टूडेंट्स, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। अब क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? हम छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो। ठीक है, उन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या? ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। अब सवाल आता है कि सर ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक ओल्ड कंसेप्ट और एक न्यू कंसेप्ट। तो सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए। देखो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीजन ऐड होता है। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन में होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़े होंगे, मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 गोज टू MgO। में बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा, देखो। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा अभी। Mg प्लस O2 गोज टू MgO। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम जा रहा है MgO में, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्शन में। तो इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एक मैं रिएक्शन लिखता हूं, CuO प्लस कार्बन गोज टू Cu प्लस CO। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे CuO को, तो ये CuO जा रहा है Cu में, मतलब इस CuO से ऑक्सीजन एक तरीके से रिमूव हो रहा है। तो इस CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, चलिए, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे H2S में अगर आप Cl2 डालोगे तो ये बन जाता है 2HCl प्लस S। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये H2S जा रहा है S में, तो क्या इस H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं? यस। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर प्लस H2 गोज टू H2S। अब आप इस सल्फर को देखिए। ठीक है, इस सल्फर ये किस में जा रहा है? H2S में।
तो क्या इस सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हुआ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इस सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये ध्यान रखना है। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। एंड रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ खास नया डिफिकल्ट है नहीं। बढ़ता हूँ आगे न्यू कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट लिखिए न्यू कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है। न्यू कंसेप्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो इधर वही सेम ऑक्सीडेशन एंड वही रिडक्शन। ठीक है, और पार्ट न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। लॉस यहाँ पर आप रिमूवल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, गेन के ब्रैकेट में आप एडिशन भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोनों का। जैसे SN2 पॉजिटिव जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जाता है SN4 पॉजिटिव में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। SN2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में गया, SN4 पॉजिटिव में, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो ये SN क्या गया, 4 पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस SN2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यस और नो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या था, ऑक्सीडेशन, तो मैं क्या कहूँगा, इस SN2 पॉजिटिव का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ, सॉरी मैं रिडक्शन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। रिडक्शन, आयरन +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब माइनस चार्ज गेन किया, तो आयरन पे क्या आ जाएगा, +2। अब क्योंकि आयरन +3 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, तो आयरन 3 पॉजिटिव का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बहुत आसान, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने लिखवाया था कि किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है ना, उसको मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन नंबर। कहता हूं ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है। जैसे इस SN पे चार्ज कितना है, ये 2 पॉजिटिव, तो इस 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये 4 पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये +3 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। जैसे 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव देखो,
क्या ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है? यस। क्या इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ये चार्ज बढ़ रहा है? यस, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, किसी भी एटम में चार्ज होता है उसको मैं क्या कहता हूँ? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे चार्ज +2, यहाँ पे चार्ज +4, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, जैसे यहाँ आयरन +3 का रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे आयरन +3 से किस में गया है? +2 में। क्या ये नंबर घट रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, कम हो रहा है? यस, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे हमें पता लगाना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे पता लगाएंगे? इन्हीं तरीकों से पता लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस, या फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, आप इस तरीके से ध्यान रखोगे, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो ये न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन था। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट दोनों हो गए। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपको बताना है ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे वैसे ही सवाल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको बताना है। जैसे जिंक जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, मैं कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, आपको बताना ही क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर, ठीक है, एंड Mn+7 गोज टू Mn+2। चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। क्रोमियम +3 से क्रोमियम +7, कहीं पे मैं इलेक्ट्रॉन या बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सिंपल चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है। देन क्रोमियम +3 से क्रोमियम +7, ठीक है। और मैं क्या लूँ, ठीक है, CH3CHO C2H5OH, इसको ऐसे लिख दीजिए, C2H4O से C2H6O, ये हटा दो, फिर ये हटा दीजिए, सॉरी, ठीक है। C2H4O से C2H6O, ठीक है। आपको बताना ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अब हम ये इस रिएक्शन में गए, जिंक गोज टू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इस जिंक पे चार्ज कितना? आपको कहोगे सर कुछ भी नहीं है, कुछ है भी नहीं, मतलब 0 चार्ज, मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, दोनों चीजें हमने चेक कर ली है। कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कौन? कॉपर +2। तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, ये कॉपर +2 के रिडक्शन की रिएक्शन है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे
तो यहाँ पे कॉपर है +2 में, यहाँ पे कॉपर है, कोई चार्ज नहीं, ले लो 0, 2 पॉजिटिव से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा घटा घटा, इलेक्ट्रॉन गेन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, रिडक्शन। ठीक है, अब आने वाले कुछ सवाल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दे ही नहीं रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है Mn+7, यहाँ पे Mn+2। अब इसमें कैसे देखूं? ठीक है, मैंने वैसे ही एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। वैसे तो आपको हो सकता है कि बैलेंस रिएक्शन ही दे, लेकिन ठीक है, चलिए जो भी है। Mn+7+2, अब इसमें कैसे देखें? आपको दे क्या रखा है? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितना है? +7, यहाँ पे कितना है? +2। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा घटा? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटता किस में? ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में? रिडक्शन में, मतलब ये रिडक्शन की रिएक्शन है। बस खाली ऑक्सीडेशन नंबर से ही हम तय कर सकते हैं ये रिडक्शन है। ठीक है, अगले सवाल पे गई। क्रोमियम +3 जा रहा है क्रोमियम +7 में, यहाँ क्रोमियम +3, यहाँ +7, तो ये चार्ज ही क्या होता है? किसी भी एटम पे जो चार्ज है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता किसमें? ऑक्सीडेशन में, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ठीक है, चलिए, लग गई सर समझ? कुछ लोग कहेंगे जिन्होंने ध्यान से सुना समझ लग गया। ये बता दो, C2H4O से C2H6O, ये बता दीजिए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? बताइए। ठीक है, बताइए। सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर कुछ जच ही नहीं रहा, क्या करूँ? न्यू कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा, ओल्ड कंसेप्ट लगा के देखूँ क्या? यस, ओल्ड कंसेप्ट चेक करो। C2H4O, C2H6O, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर ऐड होता तो ऑक्सीडेशन होता, हाइड्रोजन ऐड हो रहा तो रिडक्शन। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े कि नहीं जुड़े? तो ओल्ड कंसेप्ट से ही पता चल जाएगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं मतलब ये रिडक्शन है। ठीक है, अब तो ये कहानी थी किसकी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ओल्ड कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, सारी चीज़ें हमने देख ली। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी हो सकता है आपको फास्ट लगे, तो ध्यान से सुनिएगा, और समझ नहीं आए तो फिर से देख सकते हैं आप। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टार्ट करूँगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।